कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि इसमें दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो उसकी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को पाल्पिटेशंस कहते हैं। पाल्पिटेशंस नॉर्मल भी हो सकती हैं और बहुत सारे लोगों में किसी एबनॉर्मलिटी की तरफ भी जा सकती हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ख़ुराक में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी सब्ज़ियाँ हैं, क्या पैटर्न हमने चेंज करना है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। पाल्पिटेशंस का सबसे मेन फैक्टर जो है वो स्ट्रेस है। जब भी स्ट्रेस होता है, आप कंटिन्यूस किसी टेंशन में, चाहे फिज़िकल या मेंटल स्ट्रेस हो, फ़ाइट या फ्लाइट मोड में रहते हैं। फ़ाइट फ्लाइट मोड में बॉडी फुल एक्टिव रहती है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इस सूरत हाल में ये इसलिए तेज़ होता है कि जो हमारे कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं और कुछ एंजाइम्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे हैं जो ब्रेन को भी रिस्पॉन्स करते हैं और एक्टिवेट रखते हैं, स्टिमुलेट रखते हैं। इसमें क्या एड्रेनालिन है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि हार्ट रेट को तेज़ करने में जो है बाइस बनता है। तो ये फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड के बाइस होता है ऐसा। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो कंटिन्यूस ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं जिसकी वजह से ये मसले होते हैं। तो एक तो एड्रेनालिन बढ़ जाता है, दूसरा हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, और उसके जो नतीजा है उसमें ये भी हो जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो लाजमी होता है। सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे डिक्रीज हो जाते हैं। हमारे लंग्स, हमारे गुर्दे और हमारा दिल, सब ऑर्गन्स वैसे मिलकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन इन पे इफेक्ट होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ों का तनासब ख़राब हो रहा होता है। तो ये अल्टीमेटली पाल्पिटेशंस की एक रीज़न होती है। फिर दूसरी चीज़ है कैफ़ीन, जिसको मोस्ट कॉमनली हमारे यहाँ पे कॉफ़ी का एक कहा जाता है कि ब्लैक कॉफ़ी या कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करने से कैफ़ीन इंटेक ज़्यादा होता है। तो इसमें भी एड्रेनालिन लेवल ज़्यादा होता है। ये CNS स्टिमुलेंट के तौर पे भी काम करता है। हमारा जो न्यूरोलॉजिक सिस्टम है वो बहुत एक्टिव रहता है, तो इसकी वजह से भी ये एड्रेनालिन का लेवल ज़्यादा रहता है। रिलैक्सिन एक हार्मोन होता है जो बॉडी को, मसल्स को रिलैक्स रखता है। ये फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड का एपिसोड होता है, तो उसका रिलैक्सिन का लेवल कम होने की वजह से ये सारे जो मिसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसमें चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करना होता है। फिर एक चीज़ आती है अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। एक तो ये हमारे मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा कर देता है, और हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, हमारे न्यूट्रिशन बाकी पे भी इफ़ेक्ट होता है, हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है डायरेक्टली इसका। फिर एसिडिटी, स्टोमिक इश्यूज़ में एसिडिटी, और जो GERD एक चीज़ जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ये बहुत बड़ी कॉज है पाल्पिटेशंस में। जब भी मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा पुराने, बहुत लंबे अर्से तक रहते हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। अगर एसिडिटी वगैरह के मसाइल के साथ आप फैटी लिवर का शिकार हैं, मोटापे का शिकार हैं, तो ये मसाइल और ज़्यादा होते हैं। तो कुछ लोगों को इसमें इवन चेस्ट पेन होती है, मैदे में दर्द, दबाव, जलन, इस तरह के मसाइल रहते हैं, तो लोग इसको दिल का मसला समझते हैं। तो कार्डिक वर्कअप लाजमी होता है, स्पेशली अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर है, तो इसको लाजमी देखना चाहिए। मैदे के मसाइल को फौरी तौर पे हल करना होता है ताकि आप किसी भी परेशानी से बचें। ये एक एंजाइटी का बायस भी बनता है। फिर इसके बाद बारी आती है फूड एलर्जीज़ की। फूड एलर्जी से एक कॉमन टर्म जो है वो अटैच है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एलर्जी, जब भी कोई किसी भी किस्म की एलर्जी होती है, अगर कोई चीज़ आपको काट ले, किसी फूड से, किसी ड्रग से, किसी भी चीज़ से, तो उसमें बॉडी रिएक्शन यही होता है कि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, जिस्म पे रैशेस बन जाते हैं, टेम्परेचर हो सकता है। तो उसमें हार्ट रेट का बढ़ना सबसे ज़्यादा चीज़ होती है। तो फूड एलर्जी इन सेंसिटिव तरीके से भी लोगों के अंदर रहती है। आपको गैर महसूस तरीके से वो अफेक्ट करती है। पेट में दर्द, दबाव रहना, खाने के बाद जो है हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, खाने के बाद फुलनेस बहुत ज़्यादा हो जाना, ये सारी फूड एलर्जी की ही अलामत हैं। तो आपका अपनी फूड के अंदर भी देखना है कि ये क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको ख़राब कर रही हैं। तो एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको गैस्ट्रोकार्डिक सिंड्रोम कहा जाता है, यानी कि आपके मैदे के मसाइल की वजह से दिल के जो चीज़ें वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। जैसे इसमें एक चीज़ पाल्पिटेशंस हैं, हार्ट रेट का ज़्यादा होना है। फिर कुछ मेडिसिन है जिसमें एंटीसाइकोटिक्स हैं, शुगर की कुछ मेडिसिन है, कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, हाइपोथायराइड के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, डिकंजेस्टेंट जो हमारी एलर्जी और नाक के रुकावट या बंद होने का बायस होता है, उसको ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। वो भी दिल की धड़कन को तेज़ करने का बायस बन सकती है। फिर कुछ बीमारियां ऐसी हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हार्ट को आप कह लें कि ओवर वर्क करना पड़ता है। चीज़ों को कवर करने के लिए हार्ट रेट तेज़ होता है। ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करने के लिए सेप्सिस के मरीज़ होते हैं जिनमें इन्फेक्शन चल रही होती हैं बहुत ज़्यादा, बेड रिडन पेशेंट होते हैं, उनमें हार्ट रेट में बहुत ज़्यादा होता है। फिर हाइपरथायराइड एक बीमारी ऐसी है जिसमें थायराइड जो ग्लैंड हमारे गले में होता है उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको हाइपरथायराइड कहते हैं, हाइपरथायराइड।
तो इसमें हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने से जो है वो ज़्यादा हो जाता है हार्ट रेट। इसके अलावा नींद की कमी का शिकार जो लोग होते हैं उनमें ये वाले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारी खुराक से भी रिलेटेड है वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। मैग्नीशियम का लेवल जब करवाया जाता है वो नॉर्मल आता है, लेकिन मैग्नीशियम जो मेजॉरिटी है बॉडी में जो मेजर कंटेंट है मैग्नीशियम का सेल्स के अंदर होता है, तो ब्लड टेस्ट करवाने से इस पे इफ़ेक्ट नहीं होता, पता नहीं लगता उसका। तो अपनी खुराक में मैग्नीशियम के कंटेंट को लाजमी पूरा करें। सबसे ज़रूरी चीज़ सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियां हैं इसका इस्तेमाल करें। तो खुराक में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ। पालक, साग, केल, चुकंदर, बंद गोभी, मेथी, इनमें जो है वो मैग्नीशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे का रोज़ाना इस्तेमाल करें, इसमें भी मैग्नीशियम होता है। और कुछ सप्लीमेंट्स भी इसके अलावा जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स इतना इफ़ेक्टिव नहीं होते जितना कि आप खुराक के थ्रू ले सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। तो लाइफस्टाइल में चेंजेस में वही बातें जो मैंने सारे फैक्टर्स एड्रेस किए हैं उन्हीं को कंट्रोल करें, जिससे कि स्ट्रेस कम से कम लें, अपनी रूटीन सेट करें, अपना स्टेमिना बिल्ड करें, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग या रनिंग लाजमी करें और अपने आप को वक्त लाजमी दें। कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करें, कोशिश करें कि 1 कप से जो है ज़्यादा कॉफ़ी ना लें। चाय का इस्तेमाल कम करें, चॉकलेट्स वगैरह रिफ़ाइंड शुगर का इस्तेमाल कम करें, जैसे कि मिठाइयाँ, पेस्ट्री, बिस्किट, डोनट्स वगैरह ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। जंक फूड का इस्तेमाल कम करें, शुगर, मीठा बिल्कुल कट ऑफ कर दें जब आपको ये मसाइल हों। तो पाल्पिटेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा मेडिसिन के जिनके मैं बारे में जिक्र किया, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आप नहीं छोड़ सकते, तो उनको भी अपने फिजिशियन से जिन्होंने एडवाइस किया हुआ उनसे मिलके इस पर बात करें कि इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। और बाकी जो भी डिजीज़ चल रही है उसको लाजमी ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ ताकि टाइमली ट्रीट हो और ये वाले मसाइल ना हो। थैंक यू।